नमस्कार, न्यूज क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। देश के 15 लाख बिजली कर्मचारियों का निजीकरण के खिलाफ कल विरोध प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2480 करोड़ रुपए के एफडीआई को दी मंजूरी। गृह मंत्रालय ने राज्यों को कोविड संबंधी दिशा निर्देश सख्ती से लागू करने को कहा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय दिक्कतों का सामना कर रहे लक्ष्मी विलास बैंक के डीबीएस बैंक में विलय को दी मंजूरी। बुधवार को मुनाफा वसूली के चलते शेयर बाजार में निवेशकों को लगा झटका। और न्यूजीलैंड के कथान द्वीप में 100 पायलट व्हेल मछलियों की मौत। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। देश के राज्यों के 15 लाख बिजली कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं के साथ उत्तर प्रदेश के सभी ऊर्जा निगमों के तमाम बिजली कर्मचारी केंद्र और राज्य सरकारों की निजीकरण की नीति के विरोध में कल राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने आज बताया कि कोविड-19 महामारी के बीच केंद्र सरकार व कुछ राज्य सरकारें बिजली वितरण का निजीकरण करने पर तुली हैं, जिससे देश भर के बिजली कर्मचारियों में भारी गुस्सा है। निजीकरण के उद्देश्य से लाए गए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 और बिजली वितरण के निजीकरण के स्टैंडर्ड बिलिंग डॉक्यूमेंट को निरस्त करने एवं अन्य मांगों को लेकर कल 26 नवंबर को राजधानी लखनऊ में शक्ति भवन सहित सभी जिला मुख्यालयों एवं परियोजनाओं पर बिजली कर्मी सायं 3 से 5 बजे तक विरोध सभाएं व प्रदर्शन करेंगे। संघर्ष समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे ने कहा कि बिजली कर्मी अपने विरोध में उपभोक्ताओं, खासकर किसानों व घरेलू उपभोक्ताओं से सहयोग करने की अपील कर रहे हैं, जिन्हें निजीकरण के बाद सबसे अधिक नुकसान होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 और बिजली वितरण के निजीकरण के स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के अनुसार लागत से कम मूल्य पर किसी को भी बिजली नहीं दी जाएगी और सब्सिडी भी समाप्त कर देने की योजना है। वर्तमान में बिजली की लागत लगभग ₹7.90 प्रति यूनिट है और कंपनी एक्ट के अनुसार निजी कंपनियों को कम से कम 16% मुनाफा लेने का अधिकार होगा, जिसका अर्थ यह है कि ₹10 प्रति यूनिट से कम दाम पर किसी भी उपभोक्ता को बिजली नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि निजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह वापस न की गई तो राष्ट्रव्यापी संघर्ष का संकल्प लेंगे। सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र के मेसर्स टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में इक्विटी शेयर के जरिए 2480.92 करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बुधवार को मेसर्स टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड और टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए पुट ऑप्शन के प्रयोग से मेसर्स एटीसी एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड की मेसर्स टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में इक्विटी शेयर पूंजी के 12.32% के अधिग्रहण के लिए एफडीआई प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इस मंजूरी के साथ एटीसी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में एटीसी एशिया पैसिफिक पीटीई लिमिटेड, एटीसी सिंगापुर का संचयी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक 5417.20 करोड़ होगा। सरकार का यह फैसला देश में सभी विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ाएगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित दिशा निर्देशों और एहतियाती उपायों तथा मानक संचालन प्रक्रियाओं को सख्ती से लागू करने को कहा है। मंत्रालय ने बुधवार को एक आदेश जारी कर कोविड संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए निगरानी उपाय व सतर्कता से संबंधित दिशा निर्देश भी जारी किए, जो आगामी 1 दिसंबर से लागू होंगे। मंत्रालय ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से इन दिशा निर्देशों को पूरी तरह से सख्ती से लागू करने को कहा है। दिशा निर्देशों में इस बात का जोर दिया गया है कि कोरोना के खिलाफ अभियान में अब तक देश ने जो सफलता हासिल की है उसे बरकरार रखते हुए इसे और मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए जाएं। इनमें जोर देकर कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में सभी दिशा निर्देशों को पूरी तरह से लागू किया जाए और वहां केवल अनिवार्य सेवाओं की गतिविधि की ही अनुमति दी जाए। कंटेनमेंट जोन के बाहर जाने और उनमें अंदर आने पर भी पूरी तरह से रोक लगाने को कहा गया है। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में भी विशेष एहतियात बरतने का सुझाव दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे त्योहारों और सर्दी के मौसम को देखते हुए विशेष सावधानी बरतें
तथा जिला स्थानीय प्रशासन, नगर निगम व पुलिस को गृह मंत्रालय तथा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया को लागू करने के प्रति जवाबदेह बनाएं। साथ ही अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी गृह मंत्रालय ने निर्देशित किया है। दिशा निर्देशों में राज्य सरकारों से सामाजिक और धार्मिक समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 100 तक सीमित रखने और जरूरत पड़ने पर इससे भी कम करने को कहा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड के डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय योजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि दोनों बैंकों के विलय की यह योजना जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा और वित्तीय एवं बैंकिंग स्थिरता के हित में बैंकिंग विनियमन कानून 1949 की धारा 45 के तहत आरबीआई के आवेदन पर बनाई गई है। रिजर्व बैंक ने सरकार की सलाह से जमाकर्ताओं के हित की रक्षा के लिए 17 नवंबर को एलवीबी पर 30 दिन की अवधि के लिए मोरेटोरियम लगा दिया था और उसके निदेशक मंडल के ऊपर एक प्रशासक की नियुक्ति भी की थी। जनता और हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित करने के बाद रिजर्व बैंक ने विलय की यह योजना तैयार की और उसे सरकार की मंजूरी के लिए पेश किया गया। यह कार्य मोरेटोरियम की अवधि के समाप्त होने से काफी पहले कर लिया गया है ताकि लागू मोरेटोरियम के कारण अपने धन की निकासी नहीं कर पाने वाले जमाकर्ताओं की परेशानियों को कम किया जाए। इस योजना के मंजूर हो जाने के बाद अब एलवीबी का एक उचित तिथि पर डीबीआईएल के साथ विलय हो जाएगा और तब जमाकर्ताओं पर अपना धन निकालने को लेकर किसी भी तरह की रोक नहीं रहेगी। देश के शेयर बाजारों में बुधवार को जोरदार मुनाफा वसूली से पिछले कुछ दिनों से जारी तेजी एक झटके में गायब हो गई और निवेशकों को एक दिन में 2.22 लाख करोड़ रुपए की चपत लगी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज नए शिखर को छूने के बाद आज 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 694.92 अंक का गोता लगाकर 43,828.10 अंक पर बंद हुआ। आज कारोबार के दौरान सूचकांक एक बार 45,000 अंक की तरफ अग्रसर होता हुआ 44,828.10 अंक की चोटी पर पहुंचा था। इस प्रकार सेंसेक्स चोटी से 997 अंक फिसला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 शेयरों वाला निफ्टी 196.75 अंक टूटकर 12,858.40 अंक पर बंद हुआ। मुनाफा वसूली इस कदर हावी रही कि 24 नवंबर को कारोबार की समाप्ति पर बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण 174.82 लाख करोड़ रुपए था, जो आज 2.22 लाख करोड़ रुपए का गोता लगाकर 172.60 लाख करोड़ रुपए रह गया। इस प्रकार निवेशकों के शेयरों की कीमतों में 2.22 लाख करोड़ रुपए की कमी हो गई। न्यूजीलैंड के सुदूर कथान द्वीप में बड़े पैमाने में फंसी 97 पायलट व्हेल तथा 3 डॉल्फिन मृत पाई गई हैं। न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय संरक्षण विभाग ने बुधवार को बताया कि विभाग को रविवार को बड़े पैमाने पर मछलियों के फंसे होने की जानकारी मिली थी। विभाग ने कहा कि इस स्थान पर सिर्फ 26 व्हेल मछलियां जिंदा पाई गई हैं, जो बेहद कमजोर हैं। यहाँ के पानी में ग्रेट व्हाइट शार्क मछलियों के होने से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। विस्तृत खबरों व अन्य समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूज क्रांति से आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं व लाइक व सब्सक्राइब करके डेली खबरों से अपडेट रह सकते हैं। न्यूज क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।